अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। मसला कश्मीर की 50 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एंट्री। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। कश्मीर की हैसियत बदलने और मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सलामती कौंसिल में तनाज़े कश्मीर पर इजलास रुकवाने के लिए भारत की सरतोड़ कोशिशें। रूस ने कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल के इजलास की मुखालिफत करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का भारतीय हम मनसब को दो टोक जवाब। इजलास से पहले भारत को बातचीत की पेशकश कर दी। भारत इस्तराब का शिकार। सलामती कौंसिल का इजलास रुकवाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। रूस ने रद्द-ए-अमल दे दिया। उम्मीद है कि बाकी दुनिया भी कश्मीर के मसले को संजीदगी से लेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब किए जाने को पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि हम पर जंग मुसल्लत की गई तो अपने दिफा का हक रखते हैं। मसला कश्मीर पर OIC की क़यादत से भी किरदार अदा करने का मुतालिबा। क्या दुनिया मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमानों की सरबरिनी का जैसी नस्लकुशी खामोशी से देखेगी? आलमी बरादरी को खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। मुस्लिम ममालिक में शिद्दत पसंदी बढ़ेगी और तशद्दुद जन्म लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि मकबूजा वादी में 12 रोज से कर्फ्यू और मवासलाती निज़ाम बंद है। भारतीय फौज की बड़ी तादाद पहले ही मौजूद है और अब RSS के गुंडों को भी मकबूजा वादी में भेजा जा रहा है। मोदी के इक़दामात गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मिसाल है। भारतीय यौम आज़ादी पर आज पाकिस्तान भर में यौम सियाह। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ कौमी परचम सिरनगू। मुल्क भर में सियाह परचम लहराए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की सियाह झंडे उठाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। फजा में सियाह गुब्बारे भी छोड़े। शाहकोट, टांग, कनकोट, कश्मीर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। खौफनाक कर्फ्यू 12वें रोज में दाखिल। 1.5 करोड़ कश्मीरी घरों में कैद। राशन खत्म, अद्वियात नायाब। बच्चे भूख से बिलखने लगे। मसाजिद और अस्पतालों पर ताले। अखबार, टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत छीनने वाला भारत आज यौम आज़ादी मना रहा है। दुनिया भर से पूछती हूँ कि वो जुल्म करने वालों के साथ हैं या मजलूमों के। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिका भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वीडियो पैगाम। कहा पाकिस्तान को कहते हैं कि जब तक हमें आज़ादी ना मिले हमारा साथ दें। पाँच तिहाइयों बाद सलामती कौंसिल का तनाज़ा कश्मीर पर इजलास बुलाना हमारी सिफारती फतह है। रूस ने भी पाकिस्तान के मुतालबे की तायद कर दी। मुहज़्ज़िब दुनिया मोदी के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम का नोटिस ले रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान हर फोरम पर मजलूम कश्मीरियों की वकालत करेगा। बोली कि हिटलर ने एक नस्ल को जिस तरह अपने जुल्म और बर्बरियत की भीड़ चढ़ाया, काकिम बदन मोदी इसी तरह कश्मीरियों की नस्ल कुशी करना चाहता है। भारत और मोदी आग से खेल रहे हैं और खुद ही इस आग में जलेंगे। कश्मीर हमारे लहू से जिंदा है। कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं, चौथी जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं।
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कोपेनहेगन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि पाक भारत जंग का अफगान जंग से मवाजना ना किया जाए। इसकी शिद्दत लंदन से लेकर वाशिंगटन तक और रियाद से लेकर तेहरान तक महसूस की जाएगी। आज कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का नाम लेने को भी तैयार नहीं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी अब अपने नजरिए पर नादिम हैं। मोदी का फाशिस्ट एजेंडा किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए आखिरी हद तक जाने का तहैया कर लिया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का बयान, कहा कि मसला कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी तरजीह है किसी किस्म की भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आलमी दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। के लोग यहाँ पे कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सारी ऑल इज वेल, तो हम लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा था कि ऑल इज वेल की जगह शायद ऑल इज हेल कहना ज्यादा सही है। हमारे बच्चों को मिलिट्री उठाकर, पुलिस की मिलिट्री उठाकर के ले जाती है और मारती है, पीटती है। कितने दिन रखती है? एक बच्चे ने बताया 40 दिन रखा, और जब वो छूट करके आया तो उसके परिवार से 100 रुपए रोज का लिया गया उसके खाने का। भारतीय समाजी कारकुन कविता कृष्णन का टीम के साथ मकबूजा कश्मीर का दौरा, निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की सारी कहानी दुनिया को सुना डाली। कहती हैं कि शेख 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। रात 12 बजे के बाद भारतीय फौज घरों पर आती है, नौजवानों को उठाकर ले जाती है और कहां गायब करती है, किसी को कुछ नहीं पता लगता। 12-12 साल के बच्चे भी नमाज के लिए जाएं तो लौट कर नहीं आते। LNG स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मजीद 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत का शाहिद खाकान अब्बासी को 29 अगस्त तक दोबारा पेश करने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब को अभी LNG केस समझा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनको समझ आ जाए। ये तालीम बालिगा का कोर्स है। मरियम औरंगजेब बोली कि हमने इस मुल्क की खिदमत की है। इनका ख्याल है कि हम घबरा गए हैं, इस तरह की हरकतों से हम घबराने वाले नहीं हैं।